श्री पृथ्वी माता वराह भगवान लेकर के आते हैं और उन पर बताते हैं ये वृंदावन धाम है, और फिर पृथ्वी पर सृष्टि का आरंभ होता है। पृथ्वी पर भगवान ने ब्रह्मा जी को ये कार्य सौंपा है कि आपको सृष्टि का सृजन करना है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के सृजन के लिए प्रयास आरंभ किया। 10 पुत्र प्रकट हुए ब्रह्मा जी के, मानस पुत्र। सबसे सृष्टि बढ़ाने का ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, सबने मना कर दिया। फिर भगवान श्री ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा देवी को अपने देह से, अंगों से प्रकट किया। मनु महाराज के वंश की 3 पुत्रियों का विवाह किन किन के साथ हुआ, उनका वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। महाराज मनु की बेटी है आकुति, देहुति, प्रसूति। देहुति का विवाह कर्दम महर्षि से होता है। कपिल भगवान इनके घर में प्रकट हुए। 9 कन्याएं प्रकट हुई जो 9 ऋषियों को दे दी गई, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, भारद्वाज ऋषि। और इन्हीं 9 से 9 ब्राह्मणों की जो शाखाएं हैं वो प्रकट हुई हैं। अंत में कपिल भगवान प्रकटे। कपिल भगवान को कर्दम ऋषि ने स्तुति करके और अपने तपस्या के लिए चले गए। माता देहुति ने निवेदन किया है, श्री कपिल भगवान से प्रश्न किए हैं, निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय तर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। मन की चंचलता सबके साथ रहती है। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। ये मन की चंचलता सबके जीवन में होती है। ऐसा कोई महापुरुष नहीं है। कोई सिद्ध महापुरुष भी होता है ना कभी जीवन में समय आता है जब मन थोड़ा चंचल हो जाता है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि इस मन को, भगवान कहते इस मन को जो मुझसे येन केन प्रकारेण जोड़े रखेगा ना, जैसे एक शेर होता है, शेर को जब नया नया पकड़ा जाता है ना, जो उसके पकड़ने वाले होते हैं वो उससे छूट के जाने की कोशिश करेगा, उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, फिर भागते 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 थक जाएगा। अब उसे पता है अब इसका कोई निकलने का रास्ता नहीं है, फिर वो शांत हो जाता है। फिर वही शेर सर्कस का जोकर बन जाता है। अब उसको इशारे पे नचा रहा है। आप सोच सकते हो शेर इशारे पे नाच रहा है, हाथी इशारे पे नाच रहा है। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे उसको वश में किया जाता है। ठीक वैसे ही मन भी कूदेगा, सत्संग में आओ कूदेगा। यहां बैठा है शरीर, यहां बैठा मन कहाँ है? मन कहीं ना कहीं भाग रहा होगा, घर के बारे में सोच रहा होगा, बाहर मौसम कैसा सोच रहा होगा, बारिश हो रही कि नहीं हो रही। आए थे तब तो लग रहा था, खाने की याद आ रही होगी, आज मेन्यू में क्या वो याद आ रहा होगा, आज भोजन में क्या मिलेगा। मन की स्थिति, गति बड़ी विचित्र है, अलग है। भागेगा लेकिन फिर धीरे धीरे धीरे। अब देखो कई तरीके हैं। महर्षि पातंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है कि इसको आसन से जीता जा सकता है, आसन से जीता जा सकता है, अष्टांग योग से जीता जा सकता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। कपिल भगवान ने भी अष्टांग योग का संवाद में वर्णन किया है। अलग अलग भाव हैं, कोई किस भाव में बताता है, कोई किस भाव में। पर अगर साधारण बात कहें तो जो हमने पहले कहा कि बहुत साधारण रास्ता, नाम जपते रहो। एक भजन में गाते ना, काम करते रहो, नाम जपते रहो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते रहो, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। छोड़ देना चाहिए, ज्यादा इस मन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग मन को ही कोसते रहेंगे, मन को ही कोसते रहेंगे। छोड़ दो,
जिव्या पर वह नाम चलता रहे, जिव्या पर वह भगवान का नाम अगर चल रहा है तो एक ना एक दिन ये मन भी धीरे धीरे, जैसे वो शेर हार जाता है ना, या अब कोई रास्ता नहीं, अब तो तू बंध गया यहाँ, वैसे ये मन भी धीरे धीरे भगवत चरणों में बंध जाएगा। तो कपिल भगवान ने अपनी माँ को समाधान बताया। कपिल भगवान ने भी नाम की महिमा गाई, जबकि कपिल भगवान का जो साधन पद्धति थोड़ी अलग है, पर फिर भी उन्होंने नाम की महिमा गाई है, सृष्टि प्रकरण सुनाया है, गर्भ गीता सुनाई। ये थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वैसे तो सभी है, पर ये विशेष इसलिए क्योंकि ये घटा हम सबके साथ है, पर याद किसी को नहीं है। गर्भ के 9 महीना सब गुजरे हैं इस अनुभव से, पर किसको याद है 9 महीना क्या हुआ था? बोलिए ना, हाँ के ना? नहीं याद। भागवत जी याद दिला रही हैं। भागवत जी बता रही हैं 9 महीना गर्भ में तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। कललम त्वेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम। जन्म कैसे होता है? देखो, सबसे पहले तो आप अपना परिवार नहीं चुनते, अपने माँ बाप नहीं चुनते, अपनी जाति, अपना कुल खानदान नहीं चुनते, लेकिन इनडायरेक्टली सबका चुनाव होता हमारे ही द्वारा है। किसके द्वारा होता है? हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे पूर्व के कर्म हमें निश्चित करते कहाँ, कब, किसके घर में, किस राज्य में, किस देश में हमारा जन्म होगा। कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई कहीं पैदा हो रहा है, कोई भारत भूमि में पैदा हो रहा, तो ये तो महाराज कल्याण का एक रास्ता खुल गया। देवताओं ने भी कहा, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न एशाम स्वदित स्वयं हरि येर जन्म लब्धा निशु भारताजिरे। ले प्रभु हमको जन्म दे दो, भारत भूमि में जन्म दे दो, ताकि यहाँ तो पग पग पर देखो, तुम भूल भी जाओगे ना भजन करना चाहिए, फिर कोई एक कथावाचक अपना झोला लेके आ जाएगा कथा सुनाने, हरि भजन करो, फिर याद आ जाएगी। फिर जैसे ही 1 आध महीने में फिर बैटरी लो होगी, फिर आगरा में कोई और कथावाचक आ जाएगा कथा लेके, फिर वो कहेगा भैया भजन करो। तो भारत भूमि तो ऐसा देश है, यहाँ पग पग पे हमारी बैटरी चार्ज करने के लिए कोई ना कोई साधु बैठा रहता है। तो कर्म अनुसार देश मिलता है, कर्म अनुसार जाति पाति परिवार सब मिलता है। गर्भ में आया 5 दिन का बुदबुदे जैसा, 1 महीने में अंडे जैसा, 20 दिन में अंडे जैसा आकार लेता, 1 महीने में उसका सर आता है, दूसरे महीने में 7 धातुएं, रक्त, मज्जा, रुधिर, चर्म, 7 धातुएं आती हैं। तीसरे महीने में सब धातु, हड्डी, मांस, चर्म आदि सख्त होता है। 4थे महीने में बोले बड़ा कष्ट होता है। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी जागृति आने लगी, हिलने डुलने लगा। बाहर वाले बड़े खुशियां मना रहे, और जो भीतर बैठा उससे पूछो, वो अंदर कष्ट पाते हुए तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, पर कोई उसकी आवाज को सुनने वाला नहीं होता है। जठराग्नि जलाती है। कर्म का विधान बोले ऐसा खतरनाक और इतना भयानक है, जीव को जिस खाद्य पदार्थ भोजन जिससे जलन होगी, तकलीफ होगा, माता को उस समय वही खाने का मन करेगा। भुगतना है, बस भगवान कह रहे हैं ये भुगतना है इसको। 9 महीना तक भगवान को फिर याद करता है। गर्भ में भगवान को कहता, हे प्रभु, हे नाथ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे एक मौका दे दो। भगवान ने कहा कि संसार में आकर के, दुनिया में आकर के तुझे मौका चाहिए, पर इस दुनिया में तुझे आना क्यों है, किस लिए इस दुनिया में आना है? तो कहता, प्रभु आपका भजन करूंगा इसलिए आना है। भगवान ने कहा ठीक है, मौका मिला, आया दुनिया में। और भैया जैसे संसार में आया, थोड़ी देर के लिए श्वास रुकती है, पिछला सब भूल गया, हिसाब किताब, गर्भ में क्या क्या घटा वो भी भूल गया, पीछे कौन थे, पिछले
जन्म के माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, देश, नेशनलिटी सब भूल गया, अब कुछ नहीं याद है। नया नाम, नया पहचान पत्र, सब नया मिल गया। ये कह लो एक नई ड्रेस कोड मिल गई, एक नया यूनिफॉर्म मिल गया। जन्म लिया, जन्म लेकर के बालक हुआ, बालक हुआ, खूब परिवार ने ढोल नगाड़े बजाए, रे भैया बेटा हुआ, कुलदीपक हुआ है, सबने खूब आनंद लिया। अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा हुआ, अब घर वालों ने कहा इसको पढ़ाओ लिखाओ, पढ़ाई लिखाई करने भेज दिया। पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करके क्या बड़ा आदमी बनना है। बुरा नहीं मानिएगा, पर आज के ज़माने में बड़े आदमी की डेफिनेशन क्या है? बढ़िया कमाई करनी है। पर बड़ा आदमी ये नहीं होता है कि सिर्फ पैसा बढ़िया कमा लेगा, नौकरी अच्छी वाली मिल जाएगी। शिक्षा का भी उद्देश्य समझाइए बच्चों को। बच्चों को हम बचपन से ही शिक्षा इसलिए, पढ़ाई इसलिए डिग्री लानी है, डिग्री ला करके अच्छी नौकरी करनी है, बिजनेस करना, धंधा करना है, उनके मन में बिठा देते, ना बाप बड़ा ना भैया। तो शिक्षा का अर्थ ये नहीं होता है, शिक्षा केवल धन कमाने के लिए नहीं पढ़नी चाहिए, शिक्षा के बहुत सारे अर्थ होते हैं। खैर, अब पढ़ने लिखने लग गया। अब जब छोटा था तब कुछ नहीं पता, तब तो अपना जो खिलाया खा लिया, जो पहनाया पहन लिया। फिर धीरे धीरे जागृति हो गई, फिर समझ आने लगा, फिर अब थोड़ी चिंता हो गई स्वयं को भी कि भाई कमाना है, कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। अब कमाई, पढ़ाई सब करने लगा। नेक थोड़ा और बड़ा हो गया, अब मन में क्या आया, हमारी बढ़िया सी सुंदर सी बहू आ जाए। बहू आ गई, ब्याह हो गया। अब बोले बाल बच्चे हो जाएं, बाल बच्चे हो गए, अब क्या चाहिए? बोले इनका ब्याह हो जाए, ये बढ़िया से अपना सेटल हो जाएं। अब वो भी ब्याह हो गया, अब क्या चाहिए? बोले पोता हो जाए, बस एक पोता पोती का मोहड़ा देख ले, मुख देख ले बस, और उसके बाद तो फिर जीवन तृप्त है। पोता पोती हो गए, अब पोता पोती हो गए, अब क्या करना? बोला अब इनको सेटल करना है, अब इनको आगे बढ़ाना है। अब ऐसे करते करते जीवन के अंत तक व्यक्ति पहुंच जाता है। अच्छा, पहुंच गया अंत तक, पर अब ये बताओ, जो गर्भ में भगवान से बोला था कि दुनिया में आके क्या करूँगा, वो कहाँ पे फिट हुआ पूरे जीवन में? कहाँ? बोले तो फिर क्या आप ये कह रहे हो कि घर छोड़ के चले जाओ? आप खुद भी तो छोड़े नहीं घर, हमको क्यों बोल रहे हो? बोले देखो भैया, हम ये नहीं कह रहे घर छोड़ दो, ना हम ये कह रहे कि अपना कर्तव्य, अपना कर्म छोड़ दो, कमाना छोड़ दो। अब हम कैसे इस बात को बोल कैसे दें? अब बताओ, नहीं कमाओगे, धन उपार्जन नहीं करेंगे तो ये व्यवस्थाएं भी कहाँ से होंगी? ये व्यवस्थाएं भी तो तभी हुई जब कोई कर्म किया, जिसने कमाया, धन भगवान की सेवा में लगाया, भगवत जनों की सेवा में लगाया। पर बात सिर्फ इतनी, आप कर्म का उद्देश्य महत्वपूर्ण रखता है कि आप धन कमा भी रहे हो तो किस लिए कमा रहे हो? केवल अपने लिए या कुछ जगत के हित के लिए भी कर रहे हो? अगर जगत के हित के लिए करोगे तो भगवान को लगेगा कि इसको मानव बना करके हमने कोई गलती नहीं की, हमने सही चुनाव किया, इसको मनुष्य योनि दे के ठीक किया। इसलिए करना बस इतना है कि भैया जो भी कर रहे हो, कर्म भी कर रहे हो, नौकरी भी, बिजनेस भी, धंधा भी, तो मन में सिर्फ जुबान पे रटने की बात नहीं। कहने को तो हम सब कह देते हैं, तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा। यहाँ तो कह रहे तन मन धन सब तेरा, और वहां भगवान के मंदिर में एक पंखा भी दान कर रहे हैं ना, तो पंखे की तीनों पंखड़ियों पे पूरे खानदान का नाम लिखा है। स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय दादाजी, स्वर्गीय परदादाजी। और यहाँ पंखड़ी घूमती है, वहां पितृलोक में दादाजी घूमते। बोले भैया पितृलोक में भी ये भूकंप आने लग गए। अब देने का मतलब क्या? उनके मन में ये है कि हमारे द्वारा प्रदान किया गया, हमारे द्वारा दिया गया। तो अगर जब कह रहे हो तन मन धन सब तेरा, तो ठाकुर जी का है, तो ठाकुर जी को क्या नाम देना, क्या बताना उनको? तुम्हारा है तो तेरा तुझको अर्पण। पर ये जुबान से नहीं कहना, सचमुच भगवान का अगर वो दे सकता है तो छीनने में देर लगेगी? अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा था। अकबर और बीरबल के किस्से बड़े
प्रसिद्ध है ही। तो अकबर ने बीरबल से पूछा, 3 प्रश्न किए। पहले पूछा ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर भगवान कहाँ रहता है। दूसरा, ईश्वर कैसे दिखता है, कैसे मिलता है। और तीसरा, ईश्वर क्या करता है। तो बीरबल ने पहला प्रश्न, ईश्वर कहाँ रहता है, तो बीरबल ने दूध मंगवाया और दूध में अकबर से पूछा कि जा अपना बताओ, इसमें घी दिख रहा है आपको। अकबर ने कहा नहीं, पर है ना, दिख नहीं रहा पर है तो। बोले हाँ है। तो बोला जैसे दूध में घी रहता है, ऐसे संसार में जगत में जगदीश रहता है। फिर आपने पूछा कि वो दिखता कैसे है। बोले लाओ मथनी लेके आओ। मथनी मंगवाई और उसको ऐसे ऐसे मथा, तो उसमें से घी निकल आया अलग और दूध अलग हो गया, छाछ अलग हो गई। बोले दूसरा आपने कहा दिखता कैसे, मिलता कैसे। तो बोले जैसे मंथन करके घी दूध से निकाला गया, वैसे प्रेम की मथनी से जब मंथन करोगे तो इसी जगत में जगदीश मिल जाएगा। और तीसरा आपने पूछा करता क्या है। बीरबल बोला उसके लिए देखो 2 प्रश्न हमने फ्री में बता दिए, इसके लिए आपको हमको गुरु बनाना पड़ेगा। अकबर बोला बना लिया गुरु। बोला ऐसे नहीं, गुरु ऊपर बैठता, शिष्य नीचे बैठता, आप वहां बैठो, हम आपकी गद्दी पे बैठेंगे। बोले ठीक है लो। अकबर नीचे बैठ गया, बीरबल गद्दी पे बैठ गया। और बीरबल ने तब हंसते हुए कहा, आपने पूछा भगवान क्या करता है, भगवान ये करता है, कब गद्दी सीट बदल दे, राजा को रंग को राजा बना दे, कुछ नहीं पता, ये करता है ईश्वर। तो भैया दे सकता है तो छीन भी सकता है, ले भी सकता है। तो इस घमंड में, अभिमान में नहीं रहना कि हमारा है और हम ही दे रहे हैं, हम ही प्रदान कर रहे हैं। दिया है तो ले भी सकता है, उसका है, ये बात सच है। बस इतना मन में भाव रखना, हम परिश्रम कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं। भगवान ने 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, वाणी दी है, आंख, नाक, हाथ, कान सब दिया है। इसको हम चलाते रहेंगे जब तक चलेगा, करते रहेंगे, शरीर से उपार्जन करेंगे। पर ये शरीर चलाने वाला कोई दुनिया में नहीं है भगवान के अलावा, उसके चलाने से चल रहा है। तो श्री ठाकुर जी जो मन चित्त से भगवान से निवेदन करता है, भगवान संसार में उसे एक मौका देते हैं। संसार में आके जीवन में कर्म करते हुए इस वादे को हमेशा स्मरण करते हुए रहना चाहिए। कपिल भगवान ने अपनी माता को ये वर्णन सुनाया और फिर कहा कि माँ आप अब जाइए वन में, जो हमने कहा उसका आचरण करिए, भजन करिए। माता देहूती वन में गंगा सागर जाके तप करती हैं। इस प्रकार कपिल भगवान और माता देहूती का संवाद सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आगे मनु महाराज की पुत्री है प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। दक्ष के घर माता पार्वती प्रकट हुई। भगवान महादेव उनका मन ही मन त्याग कर चुके थे और लीला कुछ ऐसी घटी कि यज्ञ में सबको बुलाया गया, पर श्री महादेव को निमंत्रण न्योता नहीं दिया गया। माता पार्वती ये सहन नहीं कर पाई और सब परिवार के सामने अपने शरीर को अग्नि कुंड में समाहित कर दिया। भगवान ने वीरभद्र नाम का एक दूत पैदा किया और उसको भेजा। उसने जाकर के दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया। सब देवता अंत में जाके महादेव की शरण में गए, निवेदन किया, हे प्रभु आप तो करुणावतारम हो, इस पर करुणा करो, इस पर अपना वरद हस्त रखो। तो भगवान श्री महादेव ने उसके मुख पर एक पशु का, बकरे का सर लगा करके उसको जीवन दान दिया। इस प्रकार दक्ष प्रजापति की कथा सुनाई। मनु महाराज के एक पुत्र हुए हैं श्री उत्तानपाद महाराज, उनके घर भगवान के परम भक्त पैदा हुए जिनका नाम है श्री ध्रुव जी महाराज। ध्रुव जी 5 वर्ष की अवस्था में घर से निकल पड़े भगवान को पाने के लिए। घर से निकले, रास्ते में मिले नारद जी गुरु रूप में। गुरु रूप में देवर्षि नारद जी ने कहा कि बच्चा कहाँ जा रहा है? बोले भगवान को पाने जा रहा हूँ। अब
5 साल का बच्चा आपके सामने खड़ा होकर के भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी को लगा आहा, ऐसा तो हमारा चेला होना चाहिए। नारद जी महाराज सारी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कौन बढ़िया क्वालिटी का भक्त है, उसको पकड़ते हैं और उसके भीतर भक्ति का बीज डाल देते हैं। कन्फर्म है जिनको नारद जी मिले उनको भगवान भी मिले, चाहे वो ध्रुव जी हो, प्रहलाद जी को भी गर्भ में नारद जी ने पाठ सिखाया माता कयादू को। तो नारद जी ने मंत्र दिया, ध्रुव जी को कहा इस मंत्र का जाप कर, और देख दुनिया में भगवान का भजन तो कहीं भी किया जा सकता है, पर एक भूमि ऐसी है जहाँ 1 का 10 गुना फल मिलता है, डबल भी नहीं 10 गुना। और वो धरती कौन सी है? अभी उसी का तो गुणगान गा रहे थे थोड़ी देर पहले, श्री वृंदावन धाम, ब्रज भूमि। ब्रज भूमि में जाके तप करो, वहां भजन करो। तो ध्रुव जी ब्रज आए और ब्रज आके ध्रुव जी ने तप किया। कौन सी जगह पर? यहाँ आगरा से जब आप मथुरा जाओगे ना, यही वाले हाईवे पर, रोड पर, तो एक मिनी ताजमहल के जैसा ही एक श्री जय गुरुदेव जी का मंदिर है। उसी मंदिर के पास से एक सड़क जाती है, नेक्स्ट थोड़ा सा भीतर है बस। उस जगह का नाम है मधुवन। उस मधुवन में ध्रुव जी की तपस्थली है। छोटा सा एक टीला है, उस पर भगवान नारायण का सुंदर स्वरूप है और वहाँ भगवान को दर्शन ध्रुव जी ने किया था। वहीं बैठ के 5 महीना तप किया था। और अगर आपने देखा हो छटीकरा से थोड़ा सा 5-10 कदम ही आगे पर एक सड़क जाती है गरुड़ गोविंद। तो वो गरुड़ गोविंद आप जाके देखो, वहाँ ठाकुर जी गरुड़ जी के साथ आए। हमारे हम ब्रज यात्रा निकालते हैं हर वर्ष लगभग, कभी कभी रह जाती है, कभी जैसे इस साल नहीं हुई। तो हमारे एक संग जाते पंडित जी, वो बड़े मजाकिया खूब आनंद दिलाते हैं सब भक्तजनों को, कुछ अच्छा बोलते रहते हैं। तो वो बताते हैं गरुड़ गोविंद क्या है, बोले ये ठाकुर जी का हेलीपैड है। जब ध्रुव जी से मिलने आए थे ना, तो भगवान ने गरुड़ गोविंद में ही अपना गरुड़ जी को लैंड कराया था। वहीं पर उनकी लैंडिंग हुई और ठाकुर जी ने कहा आप यहीं विराजो, अब हम जा रहे हैं अपने भक्त को दर्शन देने। और तब श्री ठाकुर जी मधुवन आए और मधुवन आकर के उन्होंने श्री ध्रुव जी को दर्शन दिया। ध्रुव जी ने बड़ा कठोर तप किया। तेरा त्रांते कपित बदराशन, ऐसा तप किया। पहले महीना तो थोड़े लेवल की कठिनता बढ़ाई। 3 दिन बाद बेर खाते थे, फिर और लेवल बढ़ाया, फिर 6 दिन बाद वनस्पति खट्टा कर लाए, सूखे पत्ते खा लिए। 3रे महीने में 9 दिन बाद एक बार जल पीते थे। 4थे महीना में 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते थे। और 5वें महीने में तो महाराज पूरा महीना श्वास रोक के खड़े रहे। देवताओं के स्वर्ग के सिंहासन हिलने लगे, जो जब कोई ज्यादा तप करता है ना, जो ज्यादा पुण्य करता, भजन करता, तो देवता घबरा जाते हैं। तो सब भगवान के पास गए, भगवान से कहा प्रभु आप जाके इस भक्त को दर्शन दीजिए, नहीं तो हमारा पूरा स्वर्ग तबाह हो जाएगा, हमारे श्वास रुक रही है। तब भगवान आए और आके ध्रुव जी को दर्शन दिया है। ध्रुव जी ने भगवान से भक्ति का वरदान मांगा, सत्संग का वरदान मांगा। अब सोचने वाली बात ये, देखो भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी क्या मांग रहे हैं? हमें सत्संग दे दो प्रभु। मतलब बात ये है, भगवान मिल जाए उसके बाद भी सत्संग तो तब भी जरूरी है। कहीं ये नहीं है कि भगवान बस मिलने के लिए सत्संग सुन रहे हैं। बोले ना, गोपी कहती है हे श्याम सुंदर, जितना तुमको देखने में रस आता ना, उससे ज्यादा रस तुम्हारी कथा सुनने में आता है। तो इसलिए ध्रुव जी ने भगवान से भक्ति और सत्संग की मांग करी, वरदान मांगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी अपने घर आए और अपनी छोटी माँ सुरुचि सुनती दोनों को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। राजा बना दिए गए ध्रुव जी, विवाह हो गया, बाल बच्चे हुए और फिर अंत में कुछ वर्षों तक राज्य पर शासन करते हुए ध्रुव जी भगवान के धाम गए हैं। ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल
उत्कल के पुत्र हुए महाराज अंग, अंग के पुत्र हुए महाराज वेन। वेन दुष्ट प्रवृत्ति के थे, संतों ने श्राप करके इनको भस्म कर दिया। फिर इनके शरीर का मंथन किया गया तो इनके शरीर से महाराज पृथु और अर्ची महारानी प्रकट हुई। ये साक्षात भगवत स्वरूप हैं। पृथु महाराज और अर्ची महारानी का चरित्र आता है। और प्राचीनवरी राजा भी इसी वंश में हुए। ये प्राचीनवरी राजा अश्वमेध यज्ञ करते, घोड़ों की बलि चढ़ाते। नारद जी ने इनको आके समझाया कि भैया देखो, कोई भी देवी देवता, कोई भी भगवान किसी को कष्ट दे के राजी नहीं होता। तो ये गलत फहमी निकाल दो मन से। और फिर एक पुरंजन पुरंजनी का उदाहरण दे के समझाया कर्म कैसे सामने आता है। तो ये सब चरित्र सुनाते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को द्वितीय, तीसरा, चौथा, पांचवा स्कंद, इन सब में भगवान के भक्तों के चरित्र हैं। आगे श्री भरत जी महाराज, श्री जड़ भरत जी, वृत्तासुर, अजामिल, गजेंद्र, ग्राह, ये सब भगवान के भक्त हुए हैं। इन सब की कथा भागवत के प्रसंगों के माध्यम से सुखदेव जी राजा को सुना रहे हैं। आप हम सब भी सुनेंगे। अब देखो समय तो उतना ही रहता है, पर ठाकुर जी की जो कल की कथा है उसमें प्रसंग बहुत हैं और अवतार बहुत हैं, चरित्र बहुत हैं। क्योंकि अभी हम तीसरे स्कंद तक ही पहुंचे, कल 30वें से 10वें तक जाना है। तो कल हमारी जो गाड़ी है वो पूरा राजधानी एक्सप्रेस की तरह भगानी पड़ेगी। पर देखो, मेरा मानना ये है, अब कोई सहमत हो या ना हो, पर मेरा मानना तो ये रहता है, देखो भागवत का मूल उद्देश्य बस इतना है, किसी भी प्रकार से हृदय में भाव प्रकट करना है, प्रेम प्रकट करना है। प्रसंग तो लगभग भारत में जन्म हुआ है तो सब जानते ही हैं। ऐसा कोई बहुत कम ही होगा जिसको भगवान के प्रसंग कैसे वो ना पता हो। ऐसा नहीं सुनाते, पर कथा दो प्रकार की व्याख्या होती है, एक व्यास विधि, एक समास विधि। कभी कभी व्यास विधि से सुनाया जाता है कोई प्रसंग, कोई थोड़ा संक्षेप में सुना करके आगे प्रणाम करके बढ़ते हैं। तो उसी भाव से हम सब कथा के आगे प्रसंगों का आनंद लेंगे। कल ठाकुर जी का प्रागट्य उत्सव है। ये पूरा स्थान, पूरा ये वातावरण श्री गोकुल धाम में परिणित हो जाएगा, वृंदावन धाम में परिणित हो जाएगा। यहाँ ठाकुर जी हमारे मध्य आएंगे, हम खूब नाचेंगे, गाएंगे, खूब खाएंगे, टॉफियाँ खाएंगे, आनंद लेंगे, बधाइयाँ लेंगे। तो उस आनंद में हम सब बढ़ेंगे। उसका आनंद लेते हुए उस उत्सव का आनंद कल हम सभी प्राप्त करेंगे। आइए आज के सत्र को विश्राम की ओर ले जाने से पहले अंत में संक्षेप में 2 मिनट का स्वागत सत्कार सूचना और उसके बाद संकीर्तन के साथ आज के कथा सत्र को हम सभी विराम करेंगे। जय श्री राम।